देखो, अगर तुम किसी काम में निरंतर प्रयास करते रहोगे तो वह किसी न किसी दिन पूरा जरूर होगा और वह लक्ष्य तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। बस आपका लक्ष्य सही होना चाहिए और वह काम तुम्हें मन लगाकर करना है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। निरंतर काम में मन लगाने के लिए ये 10 तरीके जरूर पता होने चाहिए। पहला तरीका, दिन की शुरुआत एक सकारात्मक रीति से करें। ध्यान, व्यायाम या किसी हल्के शौक के साथ दिन की शुरुआत करने से आपका मन अधिक केंद्रित रहता है और आपका दिमाग फ्रेश रहता है। दूसरा तरीका, बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें ताकि वे अधिक प्रबंधनीय लगें और आपको प्रत्येक काम पूरा करने पर एक संतुष्टि की भावना मिले। तीसरा तरीका, पोमोडोरो तकनीक जैसी रणनीतियों का उपयोग करें, जिसमें आप 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे मस्तिष्क को आराम मिलता है और कार्य कुशलता बढ़ती है। चौथा तरीका, एक साफ और व्यवस्थित कार्यस्थल मन को शांत रखता है और काम में मन लगाने में मदद करता है। पांचवा तरीका, अपने आसपास सकारात्मक उद्धरण या चित्र रखें जो आपको प्रेरित करें और आपके लक्ष्यों की याद दिलाएं और उसे हासिल करने की कोशिश करें। छठा तरीका, स्वस्थ आहार और पर्याप्त पानी पीने से आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करता है, जिससे काम में मन लगाने में मदद मिलती है। सातवां तरीका, काम के दौरान विचलित करने वाले ऐप्स और नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। काम को आसान बनाने के लिए उपयुक्त टूल्स और ऐप्स का उपयोग करें जो आपको सही लक्ष्य पर पहुंचाए। आठवां तरीका, एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से आपका ध्यान बढ़ता है और कार्य कुशलता में कमी आती है और आप परेशान भी रहते हैं, तो एक समय पर एक ही काम करने की कोशिश करें। नौवां तरीका, नियमित ध्यान और मेडिटेशन से मन को शांत करने और केंद्रित रखने में मदद मिलती है। 10वां और आखिरी तरीका जो बहुत ही जरूरी है, अच्छी और पर्याप्त नींद लेना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और यह काम में मन लगाने के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक शिष्य का मन काम में नहीं लगता था और वह शिष्य 5 वर्षों से एक गहरी सोच में था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास है। 6 साल हो गए मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ध्यान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया मुझे वो सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूं। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में भी बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लाओ। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूं। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूं जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूंगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 5 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वह शिष्य ये सब सुनकर बेहद खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया और वह रात भर ध्यान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व की तरफ निकल गया।
शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी बांधी और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्ध, वहां के लोग बेहद दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया, पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भी भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहां के लोगों में बुद्धि हो, इस तरह ना हो। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही तुम्हें। ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया, तब वहां एक और बौद्ध का शिष्य मौजूद था। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने पूर्व के एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वही मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी थी, उसने भी वह मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा, उसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। लग गई। जब मैं वापस आ रहा था, तब मैंने एक मां को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहां के लोग मुझे जड़ी बूटी दे ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? यह सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते, तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना समझाना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, पहले खुद का मन सही और सही में लगाओ, फिर तुम्हें सही और अच्छे लोग भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।